तो मैं फिल करता हूँ आप सबको अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर लीक एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग इसके लिए कितना एक्साइटेड हैं एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिनेमा कॉन में दूसरों बदल स्टेज में आते हैं। डूम्सडे के बारे में बात करने से पहले वो दूसरे की मूवी में बात करते हैं। तो एंड गेम सितंबर में रिलीज हो रही है। वो एवेंजर्स एंड गेम नहीं होगी जो 2019 में देखी थी। अपेरेंटली इन लोगों ने इसमें डिलीटेड सीन्स को इंक्लूड किया और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सरप्राइजेस भी होंगे। अब ये सरप्राइजेस क्या होंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कैसे करना हो तो डूम्सडे को एवेंजर्स एंड गेम का सीक्वल बता रहे हैं। सितंबर में एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज कर रहे हैं, तो इसके पीछे और कोई ना कोई एजेंडा भी हो सकता है, क्योंकि मार्वल अपनी मूवीज को कभी भी रिलीज नहीं करता। तो मेरे को लगता है कि इसमें जो सरप्राइजेस बोल रहे हैं ये एक्चुअली में नए एडिशंस होंगे। एवेंजर्स डूम्सडे की शूट कर रहे होंगे, तो उसी मौके का फायदा उठा करके एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी कुछ ऐसे टुकड़े डाल देंगे जो प्रोबेबली डूम्सडे के साथ कनेक्ट करेंगे। जिसमें से एक को लेके श्योर हूँ, वो है पोस्ट क्रेडिट सीन। अगर तुम्हें याद हो तो एंड गेम में कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को नहीं मिला था, लेकिन ये लोग अगर डूम्सडे को इसका कंटिन्यूएशन बनाना चाहते हैं तो ये करना तो पड़ेगा। रिलेटेड सीन्स तो वही होंगे जो इसके बाद भी देखे थे, जैसे हल्क वाली सीक्वेंस होगी। शायद वो टोनी स्टार्क जब वो सोल स्टोन का इस्तेमाल करता है, मरने के बाद ऐसे दुनिया में पहुंचता है जहाँ पे उसकी बेटी दिखाई देगी। उन दोनों आपस में मॉर्गन के साथ कन्वर्सेशन दिखा सकते थे, जिस चीज को लेके मैं एक्साइटेड हूँ। वो सरप्राइजेस है, वो इन लोगों ने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि डूम्सडे के साथ कनेक्ट कर सके। लेकिन फिर रूसो ब्रदर्स ने एक चीज और अनाउंस की, इन्फिनिटी विजन। जैसे कि आप सब जानते हैं डूम्सडे है उसी सेम डेट पे ड्यून 3 भी रिलीज होगी, और ड्यून की एक्सक्लूसिव डील है IMAX थिएटर के साथ। तो डूम्सडे का कोई भी स्क्रीनिंग नहीं मिलेगी। इसी वजह से उन लोगों ने खुद का एक नया एक्सक्लूसिव प्रीमियम फॉर्मेट निकाला जिसका नाम है इन्फिनिटी विजन। इसको ऐसा कह रहा है कि थिएटरली एक्सपीरियंस को एनहांस करेंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा डीप डाइव करेंगे नहीं। तो हम बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की। तो रूसो ब्रदर ने कहा डूम सबसे बड़ा विलन है, थैनोस से भी बड़ा है। एवेंजर्स उसके आगे टिक नहीं सकते, उसे छू भी नहीं सकते, हमेशा उनसे 3 कदम आगे रहता है। इसी वजह से कोई आउट थिंक भी नहीं कर पाएगा। ही इज जस्ट दैट गुड। और मतलब मुझे इस चीज पे बिलीव भी है। अगर डूम के बारे में तुम थोड़ा भी जानते हो तो व्हाट काइंड ऑफ अ मैनियक ही इज, अगर तुम लोग को उसको जानते हो तो। अगर थैनोस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और वर्चुअली अनबीटेबल। क्रिस इवांस और RDJ दोनों स्टेज पे आते हैं, दोनों अपनी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। वो कहते हैं मैं बातचीत में बिलीव नहीं करता, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा भी दिखाता हूँ, और वो कहता है मैं ट्रेलर ऑफ डूम कहना पसंद करूंगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो पूरा ट्रेलर था वो 2 मिनट के आसपास था। इसकी शुरुआत होती है प्रोफेसर एक्सेवियर का जो स्कूल है उसके बोर्ड के साथ में, वो जो नीचे पड़ा है, और बैकग्राउंड में हमें डॉक्टर डूम की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज तुम्हें कहीं से भी RDJ की फील नहीं होती। ये अमेरिकन एक्सेंट नहीं, ये यूरोपियन पे है। इन लोगों ने लेटफेरिया वाला एक्सेंट देने की कोशिश की है, जो कि अच्छा है। और वो कुछ कहता है कि मतलब कुछ आने वाला है और वो लोग उसे नहीं रोक पाएंगे। जब तक ये दिन खत्म होगा उसके सामने एक ऐसी चीज होगी जो वो सोच भी नहीं सकते, एक अनथिंकेबल डिसीजन बेसिकली। और स्क्रीन पे डॉक्टर डूम खुद आता है जो अपने घुटनों पे बैठा है, कुछ सुपर हीरो लैंडिंग की तरह, और धीरे धीरे खड़ा होता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है उन सब के अलग अलग वर्जन है। कई लोगों का कहना है हम उसका चेहरा देख सकते हैं जो कि स्कार्ड है। कई लोगों का कहना है डूम पूरे की पूरी फुटेज में कहीं भी अपना मास्क नहीं उतारता। तो फिर ये कैसे पता चलता है कि उसका चेहरा स्कार्ड है? इस शॉट को कुछ इस तरीके से दिखाओगे तो मास्क के ऊपर से कुछ समझ पाओ कि उसका स्कार्ड है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका शूट काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है। ग्रीन कलर का हुड, कैप, मेटालिक क्रोम, वैसा ही सूट होगा। फिर हमें एवेंजर्स के कई सारे शॉट दिखाते हैं। सबसे पहले न्यू एवेंजर्स है उसका नया टावर दिखाते हैं। ये वही एवेंजर्स वाला टावर जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। यहाँ पे फैंटास्टिक फोर, सैम विल्सन सब लोग एक दूसरे से मिलने हैं। और इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग सीन आता है। जो हमारा नेमोर है वो अपनी पावर्स का यूज करता है और समंदर को 2 पार्ट्स में बांट देता है, जैसे ही हजरत मूसा ने किया था। और ये चीज को देख के सुजन स्टॉर्म जोर से चिल्लाती है। अगर ये सच में होता है तो ये मतलब कॉमिक बुक पैनल प्लस ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फुटेज हमें दिखाई गई है एवेंजर्स डूम्सडे का जो चौथा ट्रेलर था उसमें टेलेकन जो था वो अंडर वाटर था। नेमोर ने वहां से सारा पानी हटा दिया। वहां पे हमें थॉर की आवाज सुनाते हैं। वो अपने बैकग्राउंड वॉइस ओवर में कहता है कि उसने लाइफ में कई सारे एनिमीज से लड़ाई की है, ऐसे बहुत सारे एनिमीज जो उसके सारे दोस्तों की
कंबाइंड स्ट्रेंथ से भी ज्यादा ताकतवर थे। वो सब मारे गए, लेकिन ये थ्रेड डॉक्टर डूम उन सारे एनिमीज से और भी ज्यादा शक्तिशाली है। और थॉर कह रहे हैं कि अगर अब हम एकजुट होके एक साथ नहीं लड़े तो किसी की भी सेक्रीफाइस का भी कोई पॉइंट नहीं है। तो अपनी जो भी छोटी मोटी दुश्मनी है उसको एक तरफ करो और एक साथ आकर के लड़ो। अगर तुम फाइट करते हो तो तुम इस वॉर में ब्रदर और सिस्टर की तरह लड़ोगे, क्योंकि मार्क माय वर्ड्स, वी आर गोइंग टू बी नीड अ मिरेकल। इसके बैकग्राउंड में बहुत सारी फाइट दिखाई जाती है, बहुत ही रैपिडली सब कुछ हो जाता है। कुछ चीजें सेंड आउट होती है। उसमें गैम्बिट वर्सेस शेंची की फाइट है जो मैंने इमेजिन नहीं की थी, लेकिन बहुत ही मजा आएगा। फिर मिस्टिक और येलेना की फाइट होती है और इसमें मिस्टिक जो है येलेना में ही ट्रांसफॉर्म हो रही है। फिर हम बाकी और दी थिंग दिखाते जो एक दूसरे से हाथ मिला रहे। साइक्लोप्स जो अपने किसी कमरे में ऑटोमिक ब्लास्ट फायर कर रहा है। सैम विंसल कैप्टन अमेरिका की छोटी सी झलक दिखती है। और फिर आता है थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम। आसपास पूरा डिस्ट्रक्शन है, सब कुछ तबाह हो चुका है। डॉक्टर डूम और थॉर आर फाइटिंग ईच अदर। थॉर पूरा मोमेंटम बिल्ड करता, अपनी सारी थंडर को गैदर करके डॉक्टर डूम के ऊपर जंप करता है। डॉक्टर डूम एक हाथ से रोक लेता है। तो थेनोस जब एंड गेम में थॉर से फाइट कर रहा था, अपने पूरे पीक पे था वो, और उसे थॉर को हराने में भी एफर्ट लगा था, और डॉक्टर डूम ये एक हाथ से कर लेता है। फिर हम एक्सेवियर मेंशन में हर्वी दिखाते हैं। देन हम यहाँ पे एंटमैन को देखते हैं जो अपनी बेटी कैसी के साथ में है। कैथरीन यूटेन भी रिटर्न कर रही है। जॉनी स्टॉर्म अपनी सूजन को गले लगा रहा है। और ये सारी चीजें बढ़कर या सुन के ऐसा लग रहा है कि एंड गेम टाइम मोमेंट है। और फिर हम उसी मोमेंट पे रिटर्न करते हैं जहाँ पे थॉर और डॉक्टर डूम की फाइट चल रही है। थॉर इज लूजिंग वेरी बैडली, तो इसे पीछे से एक आवाज देती है। वो पलट के देखता है, वो स्टीव रॉजर्स होता है। स्टीव ये वॉर वाला नहीं है जो हमने ट्रेलर में देखा था। ये वाला स्टीव रॉजर थोड़ा इन्फिनिटी वॉर वाले की साइड ज्यादा है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल लंबे। और ये कैप्टन अमेरिका के कपड़ों में नहीं है, नॉर्मल सिविलियन क्लोथ्स में थॉर को देखता है, अपना हाथ ऊपर बढ़ाता है। मोनियर थॉर के हाथ से निकल के स्टीव की तरफ बढ़ जाता है। और ये चीज एवेंजर्स डूम्सडे का ये वाला ट्रेलर खत्म होता है। तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें सुन के कि कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। फिर लोगों ने इसको एक बार फिर से कहा कि हमें और देखना है, दोबारा से इसको प्ले किया गया, लेकिन किसी ने लीक ही नहीं किया, कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो अभी तक इस चीज को तो कोई लीक आई नहीं है। इसका ऑफिशियल वर्जन कब रिलीज होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्द से जल्द हो ही जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। बाय।